Hey everyone, welcome back to Python Unlocked, place where you're learning Python from scratch. आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोर करना अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बिगिनिंग में जहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पाइथन डिस्कस करा था, उसमें एक प्रॉपर्टी पाइथन का था, पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So from today, we'll start exploring about OOPS in Python. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सिंपली एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम जो बेस्ड है ऑब्जेक्ट के ऊपर. एंड ऑब्जेक्ट क्या है, जिसमें हम कंबाइन करते हैं डेटा एंड बिहेवियर टुगेदर. एंड ये अलाउ करता है हमारे कोड में रीयूजेबिलिटी इंक्रीज करता है, हमारे कोड को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड हमारे कोड को स्केलेबल बनाता है. वेयर एज हमारे पास जो अदर प्रोग्रामिंग पैराडिगम है जो बेस्ड है फंक्शंस एंड वेरिएबल्स के ऊपर, वो क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग. उसमें लिमिटेशंस क्या है उसके, कि हमें मूव करना पड़ा टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. हम वहां पे यूज करते हैं एज आई मेंशन फंक्शंस एंड वेरिएबल, जो बहुत अच्छे से वर्क करता है व्हेन वी आर हैविंग अ स्मॉलर प्रॉब्लम्स. वेयर एज अगर मेरे पास प्रॉब्लम जो हम प्रोजेक्ट के साथ डील कर रहे हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज हैं, तो इन दैट केस जो हमारे फंक्शंस हैं वो मेसी हो जाते हैं एंड उसमें कोड का रिपीटेशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये रीयूजेबिलिटी अलाउ नहीं करता है कोड का उस तरह से. सपोज जो मैंने डेटा किसी फंक्शन में डाल दिया है, उस फंक्शन से मैं डेटा को किसी और फंक्शन में यूज नहीं कर सकती. वेयर एज दिस थिंग इज प्रेजेंट व्हेन आई एम वर्किंग विद oops. यहाँ पे हम बंडल कर सकते हैं डेटा एंड बिहेवियर को टुगेदर. रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इनहेरिटेंस के साथ. सिंपली अगर जो मैंने एक क्लास में डाला है, मैं उस सेम डेटा को यूज कर सकती हूँ अपने क्लास में विदाउट डिक्लेयरिंग अगेन. वेयर एज सेम चीज पॉसिबल नहीं है व्हेन आई एम वर्किंग विद प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग. एंड ये हमें अलाउ करता है डेटा हाइडिंग विद हेल्प ऑफ अब्स्ट्रैक्शन. एंड डेटा हाइडिंग पॉसिबल नहीं है हमारे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में. तो सिंपली हमारी जो oops है उसमें दो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, दो मेन ब्लॉक्स हैं उसमें. वन इज क्लास, अदर वन इज ऑब्जेक्ट. क्लास इज नथिंग बट क्लास इज अ ब्लूप्रिंट. क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट. सपोज ये अभी कार का क्या है, ये ब्लूप्रिंट है. एंड ऑब्जेक्ट क्या है, हम उस ब्लूप्रिंट को डिफाइन कर दें. सिंपली ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. क्लास एक ब्लूप्रिंट है, जब हम उस ब्लूप्रिंट को डिफाइन कर दें, उसमें हम पूरे इंफॉर्मेशन डाल दें कि उसमें कलर कौन सा जाएगा, उसका उसका मेड क्या है, एवरीथिंग व्हेन वी आर पुटिंग, वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है. सिंपली सपोज करो मेरे पास क्लास क्या है, मेरे पास क्लास क्या है, एक कार है. अगर मैं उसमें एट्रीब्यूट डाल दूं, उसमें इंफॉर्मेशन डाल दूं कि कार टेस्ला का कार है, कार का कलर येलो है, अभी ये सब चीजें क्या है, ये हम डिफाइन करें अपने ब्लूप्रिंट को. एंड वो सिंपली क्या बना देता है, हमारे ब्लूप्रिंट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है. Let's move further. I hope class is clear. What's class? Class is a blueprint where we are defining object, and where we are defining, we can say, uh, attributes and method. And here we are assigning values to those attribute and method. अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ कंपेयर करें, सपोज करो जो कार हमारे पास, लेट्स से कार क्या है, एक क्लास है. एट्रीब्यूट्स हमने बोला कि हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट में रहते हैं एट्रीब्यूट्स एंड मेथड. हम उन्हें डिफाइन करते हैं इनसाइड क्लास एंड उन्हें डिक्लेयर करते हैं, उनको वैल्यू असाइन करते हैं इन ऑब्जेक्ट. सपोज करो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट में क्या है, मेरे पास है एट्रीब्यूट एंड मेथड. एट्रीब्यूट इज नथिंग बट वेरिएबल एंड मेथड इज नथिंग बट फंक्शन इनसाइड क्लास. सो अगर सपोज करो मेरे पास क्लास है कार, तो उसके ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे, उसके ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट क्या रहेंगे, वेरिएबल्स, कि कार का कलर कौन सा है, ब्रांड क्या है, स्पीड लिमिट क्या है. मेथड्स क्या रहेंगे, स्टार्ट, स्टॉप, एक्सीलरेट, ये सब क्या रहेंगे, मेथड्स रहेंगे. अदर एग्जांपल कंपेयर करते हैं बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में हमारे पास वेरिएबल क्या रहेगा, बैंक अकाउंट का नंबर, हमारे पास बैलेंस कितना है. फंक्शंस क्या रहेंगे, फंक्शंस क्या है कि हम कौन सी चीजें उस पर परफॉर्म कर सकते हैं. हम डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं बैलेंस को.
ये सब चीजें क्या है, ये फंक्शंस है, ये क्या है, मेथड्स है. सो फंक्शन इज नथिंग बट, मेथड इज नथिंग बट फंक्शन इनसाइड क्लास, एट्रीब्यूट इज नथिंग बट वेरिएबल इनसाइड क्लास. एंड हम डिफाइन करते हैं सब चीजों को, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड को इनसाइड क्लास, कि वो हमारा ब्लूप्रिंट है. वेयर एज हम वैल्यू असाइन करते हैं इन ऑब्जेक्ट टू दोज एट्रीब्यूट एंड मेथड. अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें ऊप्स में, हमारे पास 5 मेन पिलर्स हैं जो ऊप्स में हैं. फर्स्ट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जो हमने डिस्कस करा. क्लास सिंपली क्या है, ब्लूप्रिंट. सिंपली जो कार का डिजाइन है वो क्या है, वो ब्लूप्रिंट है. ऑब्जेक्ट क्या है, जब हो सिंपली ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, जब हम स्पेसिफाई कर दें, स्पेसिफिक डिटेल्स उसमें डाल दें कि कार कौन सी कंपनी का है, सपोज यहाँ पे हमने डाल दिया पोर्श है, टेस्ला है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी है. इनकैप्सुलेशन सिंपली हमें अलाउ करता है बंडल करना डेटा एंड मेथड टुगेदर, सो दैट हम डेटा एंड मेथड को कंबाइन कर सके सिंगल यूनिट में, एंड इंटरनल डिटेल्स को हम हाइड कर सके फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस हमें अलाउ करता है टू इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. इसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि जो डेटा हमने एक क्लास में डाला है, अगर मेरे को सेम डेटा रिक्वायर्ड है, इंस्टेंट ऑफ डिक्लेयरिंग दैट सेम डेटा इनसाइड अदर क्लास, मैं इनहेरिट कर दूंगी वो डेटा इन माय क्लास जिसमें मेरे को रिक्वायर्ड है वापस से. तो इसमें मेरे पास पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास का कंसेप्ट रहता है. नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है कि ये हमें एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम रिस्पॉन्ड कर सके सेम मैसेज को, सेम मेथड को इन अ डिफरेंट वे. सिंपली हमारे प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाता है, कोड को जेनरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है. लास्ट वन इज अब्स्ट्रैक्शन. सिंपली हमें शो करनी है एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड रेस्ट जो कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन है हमें वो हाइड कर देना है. सिंपल इसको कैसे समझे, हम फोकस करते हैं व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज रेदर देन हाउ इट इज डूइंग दैट. आई होप द की कंसेप्ट आर क्लियर फॉर यू. Now let's understand with the help of simple program, simple class program we create. So for creating a class, we supposed to use a keyword class. Whatever we are putting after that, that is nothing but the name of class. Inside the class, I am defining a method. As I told you, method is nothing but the function inside class. So you can see I'm using def keyword, that means this is a function. Why I am saying this is a method, as it is inside the class. And remember, for this the very first parameter will be self. When I am declaring a function inside the class, a method, I am creating a method inside the class, the very first parameter needs to be self inside that. And this is the other method that you are declaring inside the class, that is drive. Now here you are not putting values to this. You are defining a method, but you are not assigning values to these method. When you will assign values to these method in object. So object is what? Instance of a class. Simply हम object कैसे create करते हैं? Object name is equal to class name. सो ऑब्जेक्ट क्या है, सपोज मैंने रख दिया माई अंडरस्कोर कार, हमारे पास क्लास क्या था, कार. एंड सी ओवर हियर, हम जहां पे जो पैरामीटर पास करें हैं, हम वो वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हैं. ब्रांड नेम एंड कलर वी आर असाइनिंग रेड ओवर हियर. देन यहाँ पे हम अपने डेटा को डिक्लेयर कर रहे हैं, हम प्रिंट करवा रहे हैं इस मेथड के साथ. तो सिंपली ये कैसे कॉल होगा, कॉल कैसे करते हैं हम किसी भी मेथड को, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम. ये क्या करता है, ये इंप्लीमेंट करता है वट एवर वी हैव पुट इनसाइड दैट मेथड. हमें असेस करने में हेल्प करता है डेटा दैट वी हैव असाइंड इनसाइड मेथड एंड वेरिएबल. I hope this is clear. In case you are having any doubt, do put your doubt in comment section below. If you found this video valuable, do like the video. Don't forget to subscribe Python Unlocked. Thanks for watching.